देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। कभी किसी लोकतंत्र की बुनियाद हिलती है तो उसकी आवाज सबसे पहले वहीं से उठती है जहां जनता और सत्ता के बीच की आखिरी कड़ी जो है वो खड़ी होती है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स। और आज वही आवाज देश के 12 राज्यों में एक साथ गूंज रही है। सवाल सिर्फ मतदाता सूची से नाम कटने का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र की रीढ़ पर हो रहे सुनियोजित हमलों का। क्योंकि अगर मतदाता ही नहीं होगा, वो ही नहीं बचेगा, तो लोकतंत्र किसके नाम पर चलेगा? ये सवाल क्यों है? मैं ये सवाल आपको इसका जवाब मैं आपको आगे चर्चा के माध्यम से दूंगी। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जो घटना है, इस बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया। गोवा की सीनियर बीजेपी बीएलए शिल्पा संजय महमद का इस्तीफा। उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि खुलकर कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर कुछ ऐसा चल रहा है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। शिल्पा का आरोप साफ है, पार्टी में पुराने मेहनती कार्यकर्ताओं को बाहर किया जा रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ियों से वो खुद को जोड़कर नहीं देख सकती। लेकिन यही बात सबसे डरावनी है दोस्तों, क्योंकि ये आरोप अब विपक्ष या सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं है, खुद सत्ता दल के अंदर से उठ रहे ये सवाल हैं। कई राज्यों के बीएलओ और उनके परिवारों ने आरोप लगाया कि उनसे दबाव बनाकर कहा जा रहा है कि कुछ नाम काटने हैं, उन्हें हटाना है, वो नाम जो आमतौर पर मुस्लिम, दलित, ओबीसी, आदिवासी जैसे समुदायों के होते हैं और ज्यादातर वही जो पारंपरिक तौर पर सत्ता विरोधी वोट बैंक माने जाते हैं दोस्तों। अब आप सोचिए कि वोट का अधिकार कोई सौगात नहीं है, ये नागरिकता की पहचान है। लेकिन जब बीएलओ तक को निर्देश दिए जाएं कि इन इलाकों की लिस्ट चेक करो, इन नामों को हटा दो, ये लोग पाए नहीं गए, तो सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या सचमुच पाया नहीं गया या पाया नहीं जाना था? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सवाल मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि कई बीएलओ ने बताया है कि उनके क्षेत्र में पूरे मोहल्ले, पूरे बस्तियों और एक ही सरनेम वाले दर्जनों लोगों के नाम एक साथ हटा दिए गए। वजह पूछने पर जवाब मिला, सत्यापन में नहीं मिले। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिनके नाम हटाए गए दोस्तों, वो उसी दिन घर पर मौजूद थे, आधार भी दिखाते थे, वोटर कार्ड भी। फिर भी फाइल पर लाल कलम चल गई। अब आप यहीं से समझिए ये वही पैटर्न है जिसे विशेषज्ञ साइलेंट जेरीमेंडरिंग कहते हैं, यानी चुनावी नतीजा बदले बिना सीमा बदलकर या मतदाता बदलकर। इस प्रक्रिया में ना तो शोर होता है, ना कानूनी सबूत आसानी से मिल पाता है, लेकिन असर चुनावों में दिखाई देता है। गोवा की बीएलए शिल्पा महमल ने अपने इस्तीफे में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। वो क्या है? उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर बदलाव पुराने कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन के मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये नहीं हो जाता है कि सिर्फ मतदाता बदले जा रहे हैं, बल्कि राजनीति के अंदर भी फेयर प्ले की जगह चयनित निष्ठा लाई जा रही है। नए लोग, नए हित, नए समीकरण और पुराने कार्यकर्ताओं का अनुभव और ईमानदारी अब बोझ समझी जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये सब मिलकर किस और इशारा करते हैं? आप बताइए, किस और इशारा करते हैं?
इसका सादा सा उत्तर है, सिंपल सा, चुनावों की ईमानदारी पर गहरा संकट। अगर वोटर लिस्ट ही छेड़छाड़ का साधन बन जाए तो ईवीएम, बैलेट प्रचार सब बेमानी हो जाता है, सब बेमानी। खेल तो पहले ही खत्म हो चुका होता है। देश के कई इलाकों से आए वीडियो, शिकायतें, स्ट्रिंग ये बताते हैं कि एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं, ये एक राजनीतिक हथियार बन रहा है। और अब जब सत्ता दल के लोग ही खुलकर बोल रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है, और भी गहरा हो जाता है कि क्या 2024 से 25 के चुनावों के पहले देश में एक मतदाता सफाई अभियान चल रहा है एसआईआर के माध्यम से? सवाल खड़ा होता है दोस्तों। अब इस सवाल का जवाब कब मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आज हम ये सोचकर चुप हो जाए कि ये तो तकनीकी प्रक्रिया है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी है, तो कल हमारे अपने नाम भी एक लाल निशान के साथ सूची से गायब मिलेंगे। लोकतंत्र तब नहीं टूटता जब तानाशाह सत्ता में आते हैं। लोकतंत्र तब टूटता है दोस्तों जब आम लोग चुप रहते हैं। इसलिए ये समय है सिर्फ सवाल पूछने का ही नहीं, बल्कि मतदाता सूची को बचाने का भी, क्योंकि वोटर सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। ऐसे में अब आप लोग तय कीजिए कि देश को सुरक्षित रखना है या फिर देश के लोकतंत्र को इसी तरह से चुप्पी के साथ खतरे में डालना है। आप चूज कीजिए। इसी सवाल के साथ मैं चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो सवाल मैंने अंत में पूछा है इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जवाब ही ऐसे समाज के ठेकेदारों को, ऐसे ही देश के ठेकेदारों को जो सिर्फ अपना हित, अपनी गंदी मानसिकता लोगों पर थोपते हैं, उनको एक करारा जवाब होगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक ऐसा ही सहज का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।